नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। भाजपा शहर मंडल द्वारा नगर निगम और कांग्रेस सरकार के विरुद्ध एक दिवसीय धिक्कार रैली के तहत घड़ी चौक में सभा लेकर निगम महापौर विजय देवांगन का निवास घेरने भरी बरसात में भाजपा कार्यकर्ता और नेता रवाना हुए। इस अवसर पर भाजपा नेता ठाकुर शशि पवार, पंडित राजेश शर्मा, कविंद्र जैन, राजेंद्र शर्मा, अरविंदर सिंह मुंडी, नरेंद्र रोहरा और सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों सहित प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष और प्रमुख वक्ता पवन साहू विशेष रूप से उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश भर में सभी विधानसभा में धिक्कार रैली और कांग्रेस के जो विधायक, सांसद, महापौर, अध्यक्ष जो भी हैं, जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसे पदाधिकारियों का आवास का, निवास का घेराव कार्यक्रम में हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी को मालूम है, निगम में महापौर के बैठने के बाद में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ कि वो बता सके कि ये अमुक कार्य हुआ है, अमुक कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है। मात्र शहर में, पूरे धमतरी शहर में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। निर्माण कार्य मात्र अपने जो पार्षद है कांग्रेस के, उन्हीं के वार्ड में किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय पार्षद बहन और भाई हैं, उनके वार्ड को नजरअंदाज किया जा रहा है। जो सड़क का निर्माण 3 माह पहले हुआ है, उसमें पुनः निर्माण किया जाता है। पुनः निर्माण का ऐसा होता है कि जो गुणवत्ताहीन जो निर्माण हुआ था, उसको ढकने के लिए वो निर्माण कार्य किया जाता है। भ्रष्टाचार हो रहा है। वो आमंत्रण कार्ड आप सभी को मिला होगा, लेकिन किसी ने पढ़ा नहीं होगा। तो मैं एक बार आपको सबको पढ़ के बताना चाहूंगी कि आंदोलन की जो मुख्य मांग क्या क्या है। बेतरतीब बसाहट एवं ड्रेनेज न होने से वार्डों में जल भराव, बटंकी चाकू को लेकर है, सड़कों की दुर्दशा को लेकर है, हाथियों का आतंक है, पुस्तकों का पंप का है, स्व सहायता समूहों की कर्ज माफी का है, चिट फंड कंपनियों का है, विकास शुल्क का है, भवन अनुज्ञा का है और स्वच्छता नीति की उपेक्षा में शहर का गंदगी का आलम का है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वहाँ पे कार्यरत है, लेकिन हमें उस तरीके से काम का कार्य का अनुभव नहीं मिल पाया है। हमें वहाँ पे अपने अधिकार के लिए, अपने वार्डों के लिए, वहाँ पे अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। धिक्कार रैली के रूप में लाल बगीचा हटकेसर होते हुए निगम महापौर के निवास घेरने के लिए जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया, जिसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए इसका विरोध किया गया। उतना ध्यान लगा लो, भीड़ हो तो मैं उधर भीड़ जाता हूँ भाई, एक एक खेल पकड़ लो ना। धिक्कार रैली को रोके जाने को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए पंडित राजेश शर्मा ने कहा कि नगरीय क्षेत्र के विकास का वादा कर निगम सत्ता में आई कांग्रेस ने क्षेत्र को बर्बाद कर दिया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री कविंद्र जैन ने किया।
हमारे बीच में विधानसभा के प्रभारी आदरणीय राजीव पांडे जी उपस्थित है। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक हरविंदर मुंडी जी, आज के कार्यक्रम के सह संयोजक राजेंद्र शर्मा जी, हेमंत माला जी, हमारे निगम के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नरेंद्र रोहरा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के सभी पदाधिकारी, हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाई प्रीतेश गांधी जी, मोर्चे के अध्यक्ष भाई नेहरू निषाद जी, मंडल के हमारे सभी अध्यक्षगण, हमारे मोर्चा के जिले के अध्यक्षगण, जिले के महामंत्रीगण, हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई ऋषभ देवांगन जी, विजय साहू जी, हेमंत बंजारे, हेमंत चंद्राकर जी, मुरारी यदू जी, एक बार गड्ढे में गिरते गड्ढा फंसे हुए हैं, उसके बाद भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। एक किलोमीटर दूर में इतने शांति से हम यहाँ बैठ कर कमीशन खा रहे हैं पूरे मैडम पूरे वार्डों में। शहर से और जिस गांव से जो भी यहाँ उपस्थित हुए, सबसे पहले उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। धमतरी शहर की जो हालत बद से बदतर हुई है, अगर उसका कोई जिम्मेदार है तो वह एक ही व्यक्ति है, धमतरी शहर का महापौर, जो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनकर आज महापौर बन गया है। पहली बार इसको मौका मिला, इनके पार्षदों को मौका मिला। अपने चुनाव के पहले के 100 वादे इन्होंने किए थे, उसमें 10 वादों पे काम चालू कराया, लेकिन वो काम नहीं हुआ। काम की जगह 10 की जगह 100 का इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। 100 रुपए की धुलाई की बोतलों को इन्होंने 500 रुपए में खरीदा। शहर के लिए जो इनको काम करना था, सड़कों का, नाली का, वो आज जाकर देखिए जो पिछले 25 साल में छत्तीसगढ़ बनने के बाद बन रही थी, वो पूरा बर्बाद करके कचरा कर दिए। एक भी आदमी सड़कों पर चल नहीं सकता। इस कार्यक्रम को सचेतना के रूप में उनको यहाँ पर उनके घर का घेराव करने पहुंचे हैं। शशि पवार जी के कदम के साथ हम सब मिलकर काम करेंगे, और जब तक के ये भ्रष्ट सरकार और ये अगले साल नगर निगम में सत्ता बदल ली जाती, तब तक यहाँ से यह आंदोलन जारी रहेगा। जोर से एक बार बोले भारत माता की धन्यवाद करूँ भाई साहू जी, सभी मंडल के अध्यक्ष, युवा मोर्चा के अध्यक्ष, और आज के इस कार्यक्रम में पवन साहू जी और धमतरी के पवन साहू जी और धमतरी के प्रभारी राजीव पांडे जी। आज के इस धिक्कार रैली को देखते धमतरी से, जिस शहर से और जिस गांव से जो भी यहाँ उपस्थित हुए, सबसे पहले उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। धमतरी शहर की जो हालत बद से बदतर हुई है, अगर उसका कोई जिम्मेदार है तो वह एक ही व्यक्ति है, धमतरी शहर का महापौर, जो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनकर आज महापौर बन गया है। पहली बार इसको मौका मिला, इनके पार्षदों को मौका मिला। अपने चुनाव के पहले के 100 वादे इन्होंने किए थे, उसमें 10 वादों पे काम चालू कराया, लेकिन वो काम नहीं हुआ। काम की जगह 10 की जगह 100 का इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। 100 रुपए की धुलाई की बोतलों को इन्होंने 500 रुपए में खरीदा। शहर के लिए जो उनको काम करना था, सड़कों का, नाली का, वो आज जाकर देखिए जो पिछले 25 साल में छत्तीसगढ़ बनने के बाद बन रही थी, वो पूरा बर्बाद करके कचरा कर दिए। एक भी आदमी सड़कों पर चल नहीं सकता। इस कार्यक्रम को सचेतना के रूप में उनको यहाँ पर उनके घर का घेराव करने पहुंचे हैं। शशि पवार जी के कदम के साथ हम सब मिलकर काम करेंगे, और जब तक के ये भ्रष्ट सरकार और ये अगले साल नगर निगम में सत्ता बदल ली जाती, तब तक यहाँ से यह आंदोलन जारी रहेगा। जोर से एक बार बोले भारत माता की धन्यवाद करूँ भाई। निगम के सह संयोजक, निगम के पूर्व सभापति, वर्तमान में अम्बेडकर वार्ड से पार्षद भाई राजेंद्र शर्मा जी से कि वे गोविंद जी
इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय अरविंद मुंडी जी, सह संयोजक हेमंत माला जी, विजय बंधुआ, उपस्थित माताओं बहनों, आज के इस आंदोलन का नाम धिक्कार रैली दिया गया है। धिक्कार शब्द का अभ्युदय कभी हुआ तो मित्रों 2019 में एक्सीडेंटल महापौर विजय देवानंद जी जब बनते हैं तब से हुआ। 138 साल का इतिहास तो यदि धिक्कार करते हुए कलंकित किसी ने किया तो महापौर और उनके सारे पार्षदों ने किया। नगर निगम में इनकी सत्ता आते ही मानव समुदाय के ऊपर एक संकट होता है। कोरोना महामारी, कोरोना संक्रमण जो व्यक्ति के जीवन को चुनौती दे रही थी, तो नगर निगम के माध्यम से एक बैग बटा था, बैग उनका यहाँ पर इंतजार करते हैं। अगर उनके में नैतिक साहस है, क्योंकि वो इसी वार्ड के पार्षद भी हैं, विभिन्न झूठे वादे करके पार्षद बने और पार्षद के बाद आज उनके पद पर महापौर है। हम उनसे जानना चाहेंगे और वो आके अगर उनके में नैतिक साहस होगी तो यहाँ पर आकर वो जवाब देंगे। पुलिस को आगे करने से कुछ नहीं होने वाला। वार्ड के पूरे वासी हैं, क्षेत्र के पूरे जनता यहाँ पर आए हुए हैं। हम यहाँ पर उनका इंतजार करेंगे, यहीं पर बैठकर हम धरना देंगे कि जब तक महापौर नहीं आ जाएंगे तब तक यहाँ से कोई नहीं उठेगा। ये मैं सबसे आग्रह करते हुए हम उनका यहाँ पर इंतजार करेंगे कि निगम की व्यवस्था में बैठे हुए नकारा लोग महापौर ले रहे हैं। हम आपका ऐसे समय का इम्तिहान नहीं लेंगे। आज आप लोगों ने जिस प्रकार से जन समस्याओं को लेकर एक अभूतपूर्व समर्थन देकर इस गोगी बेरी सरकार को जगाने का जो काम किया, मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। तो कोई सफाई नहीं, नाली तो एक दिन जाता है, 2 दिन जाता है, और नाली साफ करने वाले भी चिल्लाते हैं कि हम नाली साफ करने आए हैं, देखो ऐसे करके घर से निकल के बोलते कोई सुनता नहीं, नाली साफ करने वाला भी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, साफ तो है, साफ है, पानी जा रहा है, ऐसे बोलते हैं। और हम लोग को पट्टा देने कोई भी बात नहीं है, न पट्टा देने को मान के वो भी नहीं किया, न पछली वछली का कुछ भी नहीं किया है। पैसा दूसरा नंगरी बनाते, गरीब पैसा वाला बना, पैसा मामला जीते हो मन, गरीब के जीते हो मन आधार निगम में आ जाबे, काली आबे कथे, जा तू आ जा रे, इतनी करा का कथे, टेंटी मशीन बिगाड़ गए कथे। हमार मन के निराशी 4-4 साल हो गए, कहाँ जा तू 17 दिन के निराशी है, कहीं नहीं रहे, 15 परत रहे, आ जाबे, काली आबे, मशीन बिगाड़ गए तो लाइट नहीं है, पंखा नहीं है कथे, उधर बैठे बार उधर जगह रहती। हमारे मन से कहीं नहीं रहा, गरीब मन पुलिस वाले खुद मिले हुए हैं पुलिस वालों 4 लेडीज कि यहाँ शराब बेचा थे, तो दूसरा पुलिस वाला बोलते कि शराब छुपा लो, हम लोग आ रहे रेट मारने के लिए करके। सत्ता बैठी है तब से नगर निगम में रोज नए भ्रष्टाचार होते हैं। मित्रों, में पत्रकार साथियों को धन्यवाद दूंगा, आज मुझे अवसर मिला है कि आपने पूरे धमतरी में सारे लोगों को इनके कारनामे हमेशा समय समय पर उजागर किया है। महापौर जी, हमने भारतीय जनता पार्टी के समय जब इनको हमने सत्ता की चाबी दी, भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ दिया। हमने प्रधानमंत्री आवास इनको दिया, गरीबों का आवास बनाओ। हमारी सत्ता छीनने के बाद बहुत मंजिला आवास आज अधूरा पड़ा है। इसको बनाने के लिए महापौर के पास समय नहीं है, देखने के लिए समय नहीं है। गोकुल धाम जो हमने महापौर को परोस के दिया, उसका काम महापौर ने 3.5 साल में पूरा नहीं कर सका। आज पूरे बस्तियों में गोबर, गाय की बहुत समस्या है और महापौर को केवल भ्रष्टाचार के अखंड में डूबे रहने से फुर्सत नहीं है। ऑडिटोरियम का काम जो सेवा चौक में निर्माणाधीन है, आज नहीं हो सका। हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण
जो आज तक निर्माण नहीं हो सका, ये बड़े बड़े सपने दिखाने वाले महापौर भूपेश बघेल की सरकार, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ इस मंच से, आपने पट्टा देने का वादा किया था, ये पूरे ग्रामीण बस्ती में सबसे पूछना चाहता हूँ कितने लोगों को पट्टा आपने दिया है? ये सिर्फ वादा खिलाफी करने का काम, शराबखोरी गंगाजल की कसम खा के बोलने वाले कि हम शराब बंद करेंगे, सड़कों की दुर्दशा देखिए, गड्ढे हो गए हैं, मरम्मत के नाम पर 3 करोड़ रुपया आने के बाद इनका प्रस्ताव नहीं बना, शहर में गड्ढे हो गए हैं, ये जनता के साथ चल कपट कर रहे हैं, कमीशन के कारण बहुत सारे काम को ये लोग लेट करते हैं, ठेकेदारी इनके टेंडर नहीं लेते, ये तनख्वाह नहीं दे सक रहे हैं। आज 3.5 महीना 4 महीना हो गया, महापौर जी 35,000 के लग्जरी कुर्सी में बैठ के शहर विकास की चर्चा करते हैं, लेकिन आज 3.5 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, इन बेचारे गरीब कर्मचारियों को तनख्वाह उपलब्ध नहीं करा सक रहे हैं। शहर की पूरी स्थिति को इन्होंने गंदा करके रखा है। ऐसे बहुत सारे मामले में आप सामने लाने चाहता हूँ, मगर मेरे वरिष्ठ अपनी बात रखना चाहते हैं। आज मेरे सामने मेरी बात सुनी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, भारतीय जनता पार्टी। सबो वक्ता मन के बात सुनत रहेगा। यहाँ के बहनी, यही वार्ड के रवैया, ये महिलाएं बहन जी बतात रही कि दुकान लजे प्रकार से कब्जा करके दादागिरी से सामंतवाद के परिचायक ये विजय देवांगन गांव के कार्यकर्ता अपन मोहल्ला के रहने वाला तकला नहीं छोड़े। बहनी हमारे संतोष यादव जी ये पारा में शराब बिकते, इनकर दलाल मन सट्टा चलाते, इनकर दलाल मन जुआ चलाते, ओकर बारे में हम नहीं, कार्यकर्ता नहीं, ये वार्ड के महिला बहनी मन बताते। हमारे घनश्याम दाई हरमोतीन यादव बोलत रही कि हम जाता तो नगर निगम में कुत्ता ढील देते मन, हमारे साथ बहस करते, 5,000 रुपया दें तब ले दे के पट्टा दी, हम बिजली बिल पटा थन, हम सब टैक्स पटा थन, ओकर बाद जब पट्टा दे के बारी आए। नगर निगम क्षेत्र को बद से बदहाल करने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता ठाकुर शशि पवार, अरविंदर सिंह मुंडी, नरेंद्र रोहरा, राजेंद्र शर्मा और वार्ड वासियों सहित प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष पवन साहू ने कहा कि नगरीय क्षेत्र सहित पूरा प्रदेश आज भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। समय आ गया है कि जनता भ्रष्ट निगम सरकार और प्रदेश सरकार को अपदस्थ कर भाजपा को जनादेश दे। धिक्कार रैली के समापन पश्चात निगम महापौर का पुतला दहन कर फिर एक बार महापौर के निवास जाने का प्रयास किया गया, जिसमें पुलिस के साथ जुआ झटके की नौबत आई। अरे ढाना तुम्हारा बंद करो, ठगना बंद करो, बंद करो। भारत माता की नीलकमती के हो गया। मैं नीलू शर्मा प्रदेश भाजपा का प्रवक्ता हूं और धमतरी जिले का प्रभारी हूं। सर, आप लोगों का आज प्रदर्शन हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को बैरिकेड लगा के रोक दिया गया है, सर आगे आपका प्रदर्शन सर से भी रोकना है, तो सर आगे क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के स्तर के मुद्दों पर प्रदर्शन कर रही है पूरे प्रदेश भर में। आज धमतरी नगर निगम के महापौर के घर का घेराव का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। अब घेराव जनता के हित के और उनके जो मुद्दे हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी महापौर जी के घर तक पहुंची है।
शांतिपूर्वक। पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाया है। शासन का इस्तेमाल जो है वो यहाँ के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। आज अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो निश्चित रूप से जो जनता के प्रति आपकी जो जवाबदेही है उसको आपको पूर्ण करना पड़ेगा। आप नगर निगम में महापौर हैं। नगर निगम की धमतरी में दुर्दशा देखिए, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क और ये जो स्थायी पट्टे का भी विषय है जो आप नगर शहरी मतदाताओं से आपके घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने किया था चुनाव के पहले, तो निश्चित रूप से ऐसे सारे जो विषय हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं उनके अधिकार और उनके हक के लड़ाई के लिए आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ महापौर के घर के घेराव का जो है वो कार्यक्रम करी है और इनके माध्यम से भूपेश बघेल जी तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आपको जनता ने विकास के लिए चुना है और नगर निगम के जो यहाँ जनता जो यहाँ के मतदाता हैं उनके जो आपने घोषणा पत्र में उनसे जो वायदा किया था उन वायदों को आपको पूरा करना पड़ेगा। मैं पवन साहू प्रदेश अध्यक्ष हूँ किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की। आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, छात्र हो, बेरोजगार हो, चाहे गांव के रहने वाला कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हमारा छोटा सा छोटा कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ की जनता हो, जिस प्रकार से इन्होंने हाहाकार मचा रखा है, भ्रष्टाचार की जाल पूरे छत्तीसगढ़ में बिछाया गया है। और इस धमतरी शहर में विशेषकर आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ के महापौर के द्वारा सामंतवादी तरीके से इस वार्ड के महिलाओं ने जिस प्रकार से आप लोगों के सामने अपना वक्तव्य रखा, वो हमारे कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ के मतदाता हैं। उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि हमारी दुकान को दादागिरी पूर्ण खाली करा दी गई और खाली करके हम जब बात करने गए तो यह दुकान नीलाम कर दिया गया। ऐसा गाँव इस मोहल्ले की एक महिला बताई कि जगह जगह जुआ चलवाया जा रहा है, सट्टा खेलवाया जा रहा है, इनके दलालों के द्वारा शराब बिकवाया जा रहा है। पुलिस को कंप्लेंट करो तो महापौर जी के द्वारा सीधे हकाल करके पुलिस वालों को धमका दिया जाता है कि ये पुलिस वालों को आप लोग जितने सट्टा खिलाने वाले स्थान हैं वहाँ पर के न मार करके दूसरी जगह में जाएं और दूसरी जगह पर आप छापा मारे जहाँ कोई ना रहे। इस प्रकार से यहाँ के महापौर के द्वारा बजबजाते नाली नहीं दिखती, कच्ची सड़कें नहीं दिखती, बिजली बंद है वो नहीं दिखता, गांव का गरीब झुग्गी झोपड़ी में जो फंसा हुआ है वो नहीं दिखता और शहर के बासिंदा जो रहने वाले हैं उनको हर तरीके से परेशान करके अपनी महापौरी जो चला रहे हैं। नगर पालिका में 138 साल का धमतरी का इतिहास है, जहां जनसंघ के ज़माने से नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ की के कार्यकर्ता का यहाँ पर महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष होते थे। लेकिन आज कांग्रेस के व्यक्ति को अगर मौका मिला है तो उनके द्वारा जिस प्रकार से आतंक किया जा रहा है, जिस प्रकार से दादागिरी पूर्ण कार्य किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ आज यहाँ पर उनके निवास को घेराव करने पहुँचे थे और महापौर का निवास को घेराव करने जा रहे थे, बैरिकेड में रोका गया। क्या करें? सबसे पहली बात तो 4 साल में जो धमतरी की स्थिति बद से बदतर हुई है उसके जिम्मेदार धमतरी नगर निगम के महापौर विजय देवांगन जी हैं। चुनाव से पहले जितने भी वादे इनकी सरकार और इन्होंने नगर निगम के चुनाव के पहले किए थे उसमें एक भी वादे पे काम चालू नहीं हुआ। पूर्ववर्त जो हमारी नगर निगम में चल रही थी महापौर के समय में सरकार, और जितने काम किए थे उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस भी ना करके बर्बाद कर दिया। जो 10 काम की शुरुआत इन्होंने की थी वो काम धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। उसका पूरा पैसा भ्रष्टाचार में इन लोग और इनके पूरे समूह पार्षद सहित सब लोग खा पी के बराबर कर दिए और ये धमतरी की जनता के साथ ठगी की है। इसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। आज धिक्कार रैली में जिला अध्यक्ष शशि पवार जी और कविंद्र जैन जी संयोजक, राजेंद्र शर्मा जी लोग के साथ हम लोग यहाँ घेराव करने आए तो वो यहाँ मिल के जवाब देने के बजाय पुलिस को सामने करके बैरिकेटिंग कर दिए। ऐसे भग के कब तक जाएंगे? आने वाले चुनाव में जब कमल फूल का बटन दबेगा और इन लोग सत्ता से बाहर होंगे तब इनके काले कारनामों की पोल यहाँ नगर निगम में खुलेगी। 138 साल बाद नगर निगम में एक्सीडेंटल महापौर आते हैं। यदि इस पूरे सत्र में धमतरी नगर का किसी ने विकास किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे जल आवर्धन संयंत्र के रूप में हो, चाहे नगर घड़ी के रूप में हो, चाहे ऑडिटोरियम के रूप में हो, चाहे धमतरी को जिला बनाने का भी मामला हो। ये सारे चीज़ों में किसी का योगदान है तो भारतीय जनता पार्टी का योगदान है।
लेकिन 3.5 साल का ये कार्यकाल और लगभग 4.5 साल का छत्तीसगढ़ सरकार का कार्यकाल, यदि धमतरी के विकास की बुनियाद में कोई भी एक काम भी रखा होगा, एक नींव का पत्थर भी इन्होंने, एक ईंट भी रखा होगा, तो बता दे आज भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग धमतरी के हित के लिए, धमतरी के जनता के हित संवर्धन के लिए, यहाँ के विकास के लिए यहाँ धिक्कार रैली के रूप में आए हैं। ये सारे लोग यदि यहाँ पर आए हैं तो जनता की वेदना है, जनता का दर्द है, जनता की पीड़ा है, ये सारी बातों में भारतीय जनता पार्टी समाहित होकर धमतरी के प्रति अपने धर्म का निर्वहन कर रही है। ऐसे महापौर को नैतिकता के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन न कर पाने के कारण, अपने पद के साथ न्याय न कर पाने के कारण इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए आज हम धिक्कार रैली के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं। कले अंधेरा आपने कहावत सुनी होगी। आज हम महापौर विजय देवांगन के वार्ड में स्थित हैं और आप देख रहे हैं कि इस वार्ड का एक एक आम नागरिक, एक एक महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सभी के मन में कितना दर्द है, कितना प्रताड़ित है और कितना आतंकित है इस महापौर से, इस कांग्रेस की सरकार से। लगातार झूठे वादे, कमीशन खोरी, शराबखोरी और जुआ, सट्टा, अपराध, ये सभी चीज़ें इस मोहल्ले में दिन और रात यहाँ के नागरिक सामना कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज विधानसभा स्तरीय सम्मेलन या कार्यक्रम या प्रदर्शन हमने आज इस महापौर के निवास के पास में रखा है, ताकि हम दिखा सके कि कांग्रेस का शासन, एक नमूना हमने पेश किया है कि किस प्रकार से गली गली, मोहल्ले मोहल्ले से लेकर के पूरे प्रदेश में भय, भ्रष्टाचार और आतंक का माहौल है। आज के इस विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम का उद्देश्य इस नगर की समस्याओं को उजागर करना था। हमने हमारे जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से आज यहाँ पर प्रभारी के रूप में पहुँचे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू जी के माध्यम से और तमाम विधानसभा के चारों मंडलों के हमारे कार्यकर्ता आज यहाँ पर इस विधानसभा स्तरीय प्रदर्शन में उपस्थित हुए और 13 सूत्री अपनी मांगों को लेकर के महामहिम राज्यपाल के नाम यहाँ पर उपस्थित अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। और हम आशा करते हैं कि महामहिम राज्यपाल संज्ञान लेते हुए इस सरकार को तुरंत निर्देशित करेंगे कि इस सरकार के अंदर जो व्याप्त आम नागरिकों की समस्याएं हैं उसका निराकरण करने में वो अपनी भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।